डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के क्लास जिसमें हम लोग देखेंगे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवाइज करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट चार्ज मान रहे हैं तो हमने ये देखा था कि पॉइंट चार्ज से सारे के सारे डायरेक्शंस में इस तरह से बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या प्रॉपर्टी होती है? जब कभी भी, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स हमेशा निकालते हैं हम किसी सरफेस पर। किसी भी सरफेस पर हमको फ्लक्स निकालना होता है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के अगर पास करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को पास करेंगी तो वो उस पर बनाएंगी फ्लक्स। लेकिन सारे के सारी फील्ड लाइंस आपकी फ्लक्स नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही लाइंस बनाती हैं जो कि इस सरफेस से नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली पास करती हैं। इसको समराइज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मीजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। यानी कि अगर आप ये एरिया मानते हो और इस एरिया से ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं इधर से, ये पास करती हैं इससे परपेंडिकुलरली। ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइंस कहलाएंगी इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ऐसे करके पास करेगी तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाएगी। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पास करेंगी इस सरफेस से, नॉर्मली दोज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस सरफेस। ठीक है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा देते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। यहां पर डेल्टा एस एरिया ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस का एरिया। ठीक है बेटा। अब हमने देखा नॉर्मली, अब ऐसा तो है नहीं कि सरफेस हमारा ऐसे ही रखा होगा जो नॉर्मली ही जाएगा। अगर सपोज करते हैं हमारा सरफेस ये है, ठीक है, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ, हमेशा अगर सरफेस आप ये मान रहे हो तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इससे बाहर की तरफ निकलता हुआ, आउटवर्ड नॉर्मली निकलता हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि इसका सरफेस एरिया वेक्टर शो करता है। तो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उससे परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकल रहा होगा। अगर हम ये आपकी ये नोटबुक मान लें और इस नोटबुक पर पेन को ऐसे सीधा खड़ा करके रखें, ये नोटबुक आपकी टेबल पर रखी हुई है, पेन को आपने, ये पेन की निब है, ठीक है, पेन को आपने इस तरह से रखा हुआ है कि पेन का पीछे वाला पोर्शन बुक को टच कर रहा है और निब आपकी छत की तरफ पॉइंट कर रही है। तो उस केस में ये आपका उस बुक का एरिया वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। तो ये सरफेस हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपका डेल्टा एस वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आ गया। और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए एंगल थीटा से इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, इधर से आ रहा था और ऐसे करके बाहर जा रहा है, जो कि एरिया वेक्टर से थीटा एंगल से जा रहा है। तो इस ई को हम लोग रिजॉल्व करते हैं भाई अपने कंपोनेंट्स में। आप जानते हो इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया ई कॉस थीटा और एक हो गया ई साइन थीटा। ठीक है। अब हमको कौन सा क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलरली जा रही हो, यानी कि अगर सरफेस आपका ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स वाई डायरेक्शन में रखा हुआ है, इस तरह से ये वाई में रखा हुआ है, तो इसका ये जो आउटवर्ड वाला डायरेक्शन है, यानी कि जो भी ई आपका इस डेल्टा एस के पैरेलल होगा वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डेल्टा एस भी अपने आप में परपेंडिकुलर है इसके।
ठीक है, तो वो कंपोनेंट जो कि इस डेल्टा एस के साथ पैरेलल है। तो यहां से आपको मिलता है कि अगर फ्लक्स आपका किसी एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी एंगल से अलाइंड है इस एरिया से, सरफेस से, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, वो होगा ई कॉस थीटा, यानी कि उसका कोसाइन वाला कंपोनेंट इनटू डेल्टा एस। और E cos थीटा डेल्टा एस को आप लिख सकते हो वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा एस, यानी कि कहीं पर भी आपको किसी भी सरफेस पर फ्लक्स निकालना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस का डॉट प्रोडक्ट आप ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, फ्लक्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बेटा, ये चीज आप यहां से भी एक बार देख सकते हो। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी एंगल थीटा से जा रहा है तो वहां पर हम लोग इसका एक कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसके साथ पैरेलल ही जा रहा होगा, सरफेस के पैरेलल है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में कोई भी रोल नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसकी वजह से आता है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं और हमारा फ्लक्स बन जाता है ई डी एस कॉस थीटा, जो कि हो जाता है ई डॉट डेल्टा एस डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू।